Now fill in the blanks. Answer to this blank, dear students. They were dash children taking part in the race. They were dash. How many children taking part in race? कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे इस रेस में? 8. There were 8 children taking part in the race. Second one, all children were dash abled. Yeah, differently abled. All children were differently abled. So, differently abled students, children are taking part in this race, which is a very unique and different kind of race. In that race, there is an incident happened with the girl called Reena. See, this is a racing track, isn't it? ये क्या है? दौड़ लगाने वाली ट्रैक है जिसे हम रेसिंग ट्रैक कहते हैं. And this is Reena. In that race, Reena fell down. Why? How? कैसे गिर जाती? Because her leg was tripped. एकदम उसका पैर क्या हो जाता? फिसल जाता. तो फिसलने की वजह से क्या होती? रीना वहाँ पर गिर जाती. रीना fell down because of her leg was slipped. At that moment, Reena started crying loudly. जोर जोर से क्या करती? उन्हें चिल्लाने लगती. जैसे ही गिरती जोर से चिल्लाकर रोने लगती. At that moment, all the other participants heard her crying and turned back. जैसे ही रीना रोना शुरू करती, उसके रोने की आवाज़ इतनी ज़ोर से आती कि तमाम जो दूसरे बच्चे होते हैं उनके कानों तक पहुंच जाती और वो क्या करती? झट से पीछे मुड़कर देखते हैं. दैट दे सी रीना वाज ऑन द ग्राउंड. रीना क्या है? ज़मीन पर गिरी हुई है. और झट से तमाम बच्चे क्या करते हैं? रीना के पास जाकर उसकी मदद करते हैं. उसकी मदद करके उसे ऊपर उठाते हैं. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दे ऑल हेल्ड देयर हैंड्स. तमाम बच्चे क्या करती? एक दूसरे का हाथ थामती. जैसे ही रीना को उठाती, उसकी मदद करती, जो ज़रूरत में रहती, जो तकलीफ़ में रहती, उसे उठाकर तमाम 8 बच्चे क्या करती? एक दूसरे का हाथ थाम कर स्टार्टेड रनिंग टूवर्ड्स द विनिंग पोस्ट. एक दूसरे का हाथ थाम कर सब एक साथ दौड़ लगाती. कहाँ पर? विनिंग पोस्ट की तरफ, जीत की तरफ. जो विनिंग पोस्ट होता नहीं, जो एक जीत की एक लकीर रहती है, मालूम है नहीं? रनिंग रेस जब लगाते हैं हम तो वहाँ पर एक लाइन होती है जिसके पार करने पर हमें क्या है? जीते या हारे हमें मालूम होता है. हाँ, तो उस तरह विनिंग पोस्ट की तरफ क्या करती? तमाम बच्चे एक दूसरे का हाथ थाम कर दौड़ लगाते हैं. एंड दे ऑल केम फर्स्ट. एंड दे ऑल केम फर्स्ट. और वो तमाम 8 बच्चे क्या हैं? उस रेस में फर्स्ट आते हैं. देखो बच्चों, कितनी प्यारी बात है. ऑल द ग्रोन अप्स हु आर स्टैंडिंग आउटसाइड द रेसिंग ट्रैक, दे ऑल चीयर्ड देम. तमाम क्या करती हैं? जो बड़े बुजुर्ग जो देखने आए हुए होते हैं ना रेस, तमाम चिल्लाते रहती, ये जीतो जीतो, जीते जीते. जो चीयर्ड, मोटिवेट करते रहती कि वो जीते. चिल्लाते रहती, चीखते रहती, सीटी मारती, चंद बच्चे चीख मारती. तो ये तमाम करते रहती. एंड दैट वाज अ लेसन टू द ग्रोन अप्स टू. एक सबक है इसमें बड़ों को. क्या? कि जब भी कोई ज़रूरतमंद होता है, जिसे ज़रूरत होती है, उसकी हमें क्या करना चाहिए? मदद करनी चाहिए. जिस तरह इन 8 बच्चों में 7 बच्चों ने रीना की जिस तरीके से मदद की और एक दूसरे का हाथ थाम कर एक साथ क्या करे? विनिंग पोस्ट को गए. क्योंकि रीना को दिखाई नहीं देता था. शी कम्प्लीटली ब्लाइंड. शी इज कम्प्लीटली ब्लाइंड. बिल्कुल भी उसे कुछ दिखाई नहीं देता था. तो उसकी मदद के लिए, उसे जिताने के लिए क्या करें? नो, एक साथ तमाम बच्चे एक दूसरे का हाथ थाम कर एक साथ जीते.
तो यहाँ पर ना कोई हारा, ना कोई दूसरा आया, ना थर्ड आया, तमाम बच्चे क्या है यहाँ पर अव्वल आए। तो ये एक लेसन है कि हमें जब भी जिसकी भी मदद करनी चाहिए तो उसकी बिना निस्वार्थ, बिना कोई मोटिवेशन, क्या वो बोलती ना, एक गर्ज रख लेकर मदद नहीं करना, खुले दिल से उनकी मदद करना जो ज़रूरत में रहते हैं, जो तकलीफ में होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? नाउ टेल मी, हु फेल डाउन इन द मिडल ऑफ द रेस? रेस के बीच में कौन गिर गए? रीना, यस, रीना फेल डाउन इन द मिडल ऑफ द रेस। नाउ what would you have done in this situation? क्या करते थे तुम्हें अगर चाहे ऐसी सिचुएशन आई रहती तो तुम ना? You would have helped her, ओके, तो तुम्हें भी उसकी मदद ही करते थे। की करते थे मदद की? लेसन में उन्होंने आपको उसकी मदद करी अगर सुने ना, इसलिए कि नहीं, क्योंकि हमें ज़रूरतमंद की मदद करना ही हमारी इंसानियत होती है। सही है ना बच्चों? नाउ डू यू थिंक द चिल्ड्रन डन अ गुड जॉब? जो बच्चे उन्होंने जो काम करे, रीना की मदद करके साथ में मिलकर जीते, क्या ये उन्होंने सही करे, अच्छा करे? यस, क्यों करे, अच्छा करे? तो क्योंकि हमें क्या है, एक दूसरे का साथ देकर उस वक्त के मुताबिक अपनी ख्वाहिशात को बदलना पड़ता है। यहाँ पर अकेला जीतकर अकेले की खुशी मनाने से क्या है, तमाम बच्चे जीतकर खुशी को दुगना तिगना बनाना ही बेहतर होता है। सही है ना बच्चों? अब बताओ, डू यू लाइक स्पोर्ट्स? हाँ, तुम्हें खेल पसंद है, स्पोर्ट्स पसंद है? यस, तो यू हैव, तो स्पोर्ट्स की वजह से क्या है, इंसान एक्टिव रहता है, तंदुरुस्त चुस्त रहता है, सेहतमंद भी होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इंडोर गेम्स भी आते हैं, आउटडोर गेम्स भी आते हैं जो स्पोर्ट्स में हम खेलते हैं, इजंट इट? इंडोर यानी अंदरूनी खेल, आउटडोर यानी बैरूनी खेल। आउटडोर गेम्स कौन कौन से हैं? क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, थ्रो बॉल, बास्केटबॉल, खो खो, कबड्डी, टेनिस, isn't it? Hockey, all these considered as outdoor games जो बैरूनी ही। अंदरूनी कौन से ही? इंडोर, कैरम बोर्ड, चेस, isn't it? ये तमाम क्या ही इंडोर गेम्स में आते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आगे चले। Now see this picture and tell me what's happening in this picture. ये देखो, ये जो पिक्चर है इसको देखो और मुझे बताओ कि आप इसे देखकर क्या फील करते हो। इसमें आप क्या इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है? हाँ, द पीपल वर स्माइलिंग, या ये हंस रहे हैं, एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हाँ, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, आजकल के इस भागम भाग की ज़माने में जहाँ पर टेक्नोलॉजी, साइंस, एजुकेशन, हर कल्चरल हो या कोई भी हो जो फील्ड है, इतनी तरक्की कर रही है, इस तरक्की के साथ साथ जो है हमें हमारी इंसानियत को भूलना नहीं चाहिए। इंसानियत ऐसा ऐसा एक ये है जहाँ पर हमें जिस वक्त जिसकी ज़रूरतमंद की जो मदद करनी है वो मदद करना चाहिए, सिंपैथी नहीं करना चाहिए। वी हैव टू एम्पथाइज विद देम, एम्पैथी रख लेना, सिंपैथी नहीं। सिंपैथी तो पाप कैसा होगा, नहीं उनके साथ होना न था, दे गिर गए। सो दिस इज कॉल्ड सिंपैथी। एम्पैथी क्या है? एम्पैथी इट मीन्स उसके साथ अयो ऐसा हुआ नहीं, चलो मदद करेंगे, उठो आओ लो, क्या हुआ, परेशानी है क्या, मदद होना, हाँ। तो ये मदद करना, जो वो इंसान की तकलीफ को देख कर समझ कर उस तकलीफ को हमें दूर करने की जो कोशिश करती हैं, देखो, दैट इज एम्पैथी। और ये जो सिंपैथी है नी, अयो पाप कैसा हो गया, सो दिस इज सिंपैथी। तो कभी भी क्या है, हमें एम्पैथी रख लेना कि अगरचे कोई मदद की ज़रूरत में वहाँ पर रुका हुआ है, किसी को तकलीफ हो रही है, तो वी हैव टू हेल्प देम, दे आर नीडी। तो यहाँ भी क्या कर रही, दे आर हेल्पिंग ईच अदर। तो एवरीवन इज इक्वल हियर।
तो हर कोई क्या है यहाँ पर, मसावी है, इक्वल है। कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई नॉर्मल, कोई डिसेबल्ड, कुछ नहीं है, हर कोई यहाँ पर मसावी है, इक्वल है। सो ऑल आर इक्वल इन द आइस ऑफ लॉ। तो हमारा संविधान खुद बोलता, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद बोलता, ऑल आर इक्वल इन द आइस ऑफ लॉ। तो उसी तरह यहाँ पर किसी को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं है या फिर कोई डीमेरिट्स भी नहीं है। समझ में आया बच्चों? तो यहाँ पर आपको इस सबक में ये समझना चाहिए कि जब भी जहाँ भी किसी की ज़रूरत होती है वहाँ पर हमें उसकी मदद करना चाहिए, चाहे वो कैसा भी सिचुएशन हो, कोई भी हालत हो, हमें उसकी मदद करना ज़रूरी है। यही हमारी एक इंसानियत दर्शाती है, दिखाती है। Did the participants in the race helped रीना? रीना की मदद करे उन्होंने? Yes, they helped her. Now, is it good to help someone needy? जो ज़रूरत में रहती उनकी मदद करना सही है? Yes, it is good to help someone who are in need. जैसे कि एक